नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। विषाणु जनित रोग वाला चैप्टर चल रहा था और आज अपने जो विषाणु से होने वाली बीमारी का जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। परसों मैंने आपको एडिस के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन विषाणु से होने वाले बीमारी के अपन ट्रिक देखते हैं कि इनकी ट्रिक क्या होएगी। इनकी ट्रिक के बारे में देखते हैं कि इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी। ट्रिक ही हो जाएगी, आप सभी की याद है कि बच्ची व छोरे खड़े पिस्सा से पोचे पिए हटरे में गई। ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। ये विषाणु से होने वाले बीमारी की क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। बच्ची व छोरे खड़े पिस्सा से पोचे पिए हटरे में गई, ठीक है। अब मैंने आपको एडिस तक मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, तो आपको याद रखना, मैंने आपको एडिस तक यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब आपको यहाँ से बताना है से हर्पीज हो जाएगा, ट्रे से ट्रेकोमा हो जाएगा, में से मेनिनजाइटिस हो जाएगा, गै से गलसोत हो जाएगा और ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ये 4-5 बीमारी आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर है से क्या हो जाएगा, है से हो जाएगा हर्पीस। है से कौन सी बीमारी हो जाएगी, हर्पीस, ठीक है। ये जो हर्पीस बीमारी है ना, बस इसमें आप इतना याद रखना, ये एक त्वचा की बीमारी है। किसकी बीमारी है, त्वचा। यह हर्पीस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना हर्पीस बीमारी है ना, और इससे क्या है, इसमें ये त्वचा की बीमारी है और इससे क्या होता है, त्वचा अंग क्या होता है, प्रभावित होता है और यह वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। फिर आगे वाले है ट्रे। आगे वाली कौन सी हो जाएगी, आगे वाली हो जाएगी 2 नंबर ट्रे, ठीक है। और ट्रे का हो जाएगा ट्रेकोमा। ट्रे का क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा। और जिसे हिंदी में अपन कहते हैं रोहा। हिंदी में अपन क्या कहते हैं, रोहा। जो ट्रेकोमा रोग है ना, हिंदी में इसे अपन क्या कहते हैं, हिंदी में इसे अपन कहते हैं रोहा। क्या कहते हैं, रोहा। अब ट्रेकोमा से अपने शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ट्रेकोमा में आप याद रखना अपने शरीर का आँख अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, आँख, ठीक है। और इसकी औषधि कौन सी है, इसकी औषधि के बारे में अगर बात करें ना, तो एक तो हो जाएगी पेनिसिलिन। क्या हो जाएगी, पेनिसिलिन। एक तो औषधि का नाम उनका हो जाएगा पेनिसिलिन और दूसरी हो जाएगी क्लोरोमास्टिन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमास्टिन। ये 2 औषधि है ना, ये ट्रेकोमा रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और वैसे देखो, पेनिसिलिन के बारे में आप सब जानते हो, ये विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है। ये विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है, ठीक है। और इसका आविष्कार या इसकी खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। और ये जो पेनिसिलिन है ना, ये जीवाणुओं से या कवक से इनसे बनाई जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक है, ये जीवाणु को मारने का कार्य करती है और ये विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है और उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। इन दोनों एंटीबायोटिकों का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो वो आपको याद रखना ट्रेकोमा और रोहा रोग के उपचार में किया जाता है, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा में। और में से क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। और मेनिनजाइटिस के बारे में आप याद रखना, ये मस्तिष्क की बीमारी है। ये किसकी बीमारी है, ये मस्तिष्क की बीमारी है। मेनिनजाइटिस है ना, इसके बारे में आप याद रखना, ये मस्तिष्क की बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, ये जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव होता है ना, ये प्रमस्तिष्क और मेरुद्रव, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव क्या होता है, अपने मस्तिष्क में होता है। और ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव क्या करता है, अपने मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का रोगाणु से रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। कई बार क्या होता है, इस प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की मात्रा बढ़ जाती है
और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य की मात्रा बढ़ने पर एक रोग हो जाता है और उसको अपन कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? उसे अपन मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आगे वाला है भाई गै, और गै से क्या हो जाएगा? गै से हो जाएगा गलसोत। गै से क्या हो जाएगा? गै से आपको याद रखना, गै से हो जाएगा गलसोत। गै से कौन सा हो जाएगा? गलसोत। और इस गलसोत रोग को अपन क्या कहते हैं? इस गलसोत रोग को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे गलसोत के नाम से भी जानते हैं, इसे गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे अपन कनफड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनफड़े भी कहते हैं। ठीक है, यह यहाँ होता है, कनफड़े भी कहते हैं, इसको गलसोत भी कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं, कनफड़े भी कहते हैं। ठीक है, ये किस वायरस से होता है? ये वायरस की बीमारी तो है, लेकिन इसमें वायरस का क्या नाम है? और इसके वायरस का नाम है, तो आपको याद रखना, उसका नाम है मम्प्स वायरस। ये किस वायरस के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना, ये मम्प्स वायरस के द्वारा होता है। और ये जो गलसोत, जो गलसुआ होता है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? अपनी पेरोटिड लार ग्रंथि होती है। ठीक है ना, अपनी पेरोटिड लार ग्रंथि होती है, वो इससे क्या होती है? प्रभावित होती है। ग्रंथि को क्या नाम है? पेरोटिड। क्या हो जाएगा? पेरोटिड लार ग्रंथि। और ये पेरोटिड लार ग्रंथि क्या करती है? इस गलसोत रोग में क्या होती है? ये प्रभावित होती है। और गलसोत रोग होता ना, ये होता है, ये मम्प्स वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो इसके इलाज के बारे में क्या है? इलाज के बारे में एक तो हो जाएगा जो नमक होता है, नमक। एक तो अपन क्या करते हैं? नमक के पानी की सिकाई करते हैं। अपने जो गला ना, इसके अपन नमक के पानी की क्या करते हैं? सिकाई करते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन नाम है टेरामाइसिन का इंजेक्शन। क्या है? टेरामाइसिन का क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा इस रोग के उपचार में नमक के पानी की सिकाई की जाती है, गरारे की जाती है। किस रोग में? तो आपको याद रखना, गलसोत या गलसुआ, यह वायरस से होने वाली बीमारी है, और इससे पेरोटिड लार ग्रंथियाँ क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, फिर है इन्फ्लुएंजा। ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन किस नाम जानते हैं? इसे अपन फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा किस वायरस के द्वारा होती है? और वायरस का क्या नाम है? तो वायरस के बारे में आप याद रखना, इसके वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। वायरस का क्या नाम है? वायरस का नाम है, तो आपको याद रखना, इसके वायरस का क्या नाम है? मिक्सो वायरस। इस वायरस का नाम है, और इसके द्वारा क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। अब देखिए इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण के बारे में अपन बात करें, इसके लक्षण के बारे में अगर बात करें ना, तो आपको याद रखना, हाँ, सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, ये क्या होता है? फ्लू के लक्षण होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लू के लक्षण होते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक तक यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपको 2-3 रोग और याद रखना है। एक तो आप इबोला वायरस, दूसरा जिका वायरस, तीसरी जो अपना साधारण सर्दी जुखाम जो खांसी होती है या सर्दी जुखाम होती है, वो भी किसी होती है? वो भी वायरस से होती है। अब आगे अपन देखते हैं इबोला वायरस वाली बीमारी देखते हैं। कौन सी हो जाएगी? इबोला वायरस, इबोला बीमारी या इबोला वायरस। तो आपको याद रखना कि ये जो इबोला रोग है ना, ये इबोला वायरस के द्वारा ही होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसका इबोला नाम बीमारी का कैसा पड़ा है और किस प्रकार से इसके वायरस की खोज हुई थी। तो आपको याद रखना कि एक प्रोफेसर था, एक वैज्ञानिक था, और उसका नाम था पीटर पोय। उसका क्या नाम था? उसका नाम था पीटर पोय। और ये बात है 1972 की। 1972 में, और पीटर पोय ने क्या किया था? कांगो की एक नदी है, कांगो देश है ना, कांगो देश की एक नदी है, और उस नदी का नाम है इबोला। उस नदी क्या नाम है? इबोला। इस पीटर पोय वैज्ञानिक ने क्या किया था? कांगो देश में एक गांव में इबोला नदी के किनारे एक वायरस की खोज की थी, और इसी इबोला नदी के नाम पर और इस रोग का, इस वायरस का क्या नाम हो गया था? इबोला वायरस से हो गया था। ठीक है,
और देखो इस इबोला वायरस से प्रभावित मतलब कौन सा देश प्रभावित हुआ या कौन सा महाद्वीप प्रभावित हुआ था? तो इबोला वायरस से आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप प्रभावित हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश थे, वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो 3 देश, एक तो कांगो हो जाएगा, ठीक है ना, और दूसरी हो जाएगा गिनी हो जाएगा, और तीसरी हो जाएगा नाइजीरिया। कौन सा हो जाएगा? नाइजीरिया, ठीक है। ये 3 देश है ना, 3 देश, ये 3 देश क्या हुए थे और इस वायरस से क्या होती है सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, या इनका दुष्प्रचार, इसमें दुष्प्रभाव इनका सर्वाधिक या इन देशों में देखा गया था। और हाल ही में WHO ने और इसको विश्व स्वास्थ्य आपात भी घोषित किया था। जैसे अपन बात करते हैं 2008 या 9 या 10 के अंदर इसको विश्व स्वास्थ्य आपात भी घोषित किया गया था, ठीक है। और इससे अफ्रीका महाद्वीप क्या सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा, देखो इसकी औषधि क्या है? इसकी औषधि के बारे में अगर बात करें ना, इसकी औषधि क्या है? तो औषधि के बारे में आप याद रखना, इसकी औषधि है ZMapp। ये ZMapp क्या है? इसकी औषधि है। ZMapp इसकी क्या है? औषधि है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण के बारे में अगर बात करें ना, तो लक्षण में क्या होता है? सबसे पहले तो तेज़ बुखार आते हैं। सबसे पहले तो क्या होती है? तेज़ बुखार, ठीक है। और फिर एनीमिया की शिकायत होती है, मतलब खून की कमी हो जाती है। और लास्ट में क्या हो जाती है? इसमें मौत हो जाती है। ये इनकी क्या है? इबोला के लक्षण है। और इसकी औषधि कौन सी है? ZMapp है। और इसके वायरस की खोज किसने की थी? तो पीटर पोय ने की थी, इबोला नदी के किनारे कांगो देश में, ठीक है। अब आगे वाला कौन सा हो जाएगा? आगे वाला हो जाएगा जिका वायरस। आगे वाला कौन सा हो जाएगा? आगे वाला हो जाएगा जिका वायरस। जिका वायरस, देखो जिका वायरस के बारे में आप याद रखना, ये जो जिका वायरस है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, गर्भवती, ठीक है ना, जो गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं, और गर्भवती स्त्रियों में क्या होता है? ये गर्भ पर अटैक करता है। मतलब ये जिका वायरस क्या करता है कि जो गर्भवती स्त्रियां होता है ना, उनके गर्भ पर क्या करता है? अटैक करता है। और जिससे क्या होता है कि जो शिशु बच्चा जो जन्म लेता है, वो जन्म से उसका सिर क्या होता है? छोटा रह जाता है। और इसीलिए इस रोग को अपन क्या कहते हैं? इस रोग को अपन माइक्रोसिफेली भी कहते हैं। इस रोग को अपन क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली रोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जिका वायरस है, ये गर्भवती स्त्रियों में जो गर्भ होता नहीं, और उस पर क्या करता है? सिर पर अटैक करता है, और जिससे सिर छोटा रह जाता है। और इसीलिए इस रोग को अपन क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली के नाम से जानते हैं। और पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में ये वायरस क्या करता है? वर्षण पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? वर्षण पर अटैक करता है। अब लास्ट वाली बीमारी है सर्दी जुखाम, अपन कहते हैं ना जुखाम लगी, ये भी वायरस से होती है। ये किस वायरस से होती है? तो 2 वायरस का नाम याद रखना, एक तो एडिनो वायरस या राइनो वायरस। राइनो वायरस एडिनो वायरस के द्वारा अपने क्या होती है? सर्दी जुखाम में होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखो वर्तमान में जो महामारी चल रही है कोविड-19, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, और हो सकता तो अगर मैं कल भी इसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपको विस्तार से बता सकता हूँ। ये हो जाएगा भाई, वायरस से होने वाली पूरी बीमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और कल या तो अपन कोविड-19 के बारे में बताएंगे, और अगर वो नहीं होगा तो जीवाणु से होने वाले बीमारी के बारे में आपको पुणे विस्तार से बताएंगे।